नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह आप सब जन का आज के सत्र में स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को सेटल करेंगे। लेट्स बिगिन। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद। आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a deep, long breath. धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर एक बार लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखेंगे। हम आह्वान करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, रेकी, करुणा रेकी का हमने जो भी हीलिंग सीखी हो उन सभी का आह्वान करेंगे। महसूस करें ये सभी अपनी ऊर्जा के साथ हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सारी एनर्जी हमारे पूरे शरीर में जा रही है और ये एनर्जी धीरे धीरे हमारे शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में जा रही है। ये सारी ऊर्जा हमारे हर एक मसल्स में, टिश्यूज में जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे हर एक रक्त के कण कण में जा रही है। हमारे शरीर के अंदर, इन सारे हिस्सों के अंदर जहाँ कहीं पर भी कंजेशन है, ये ऊर्जा उन सारे कंजेशन का प्यूरिफिकेशन कर रही है, क्लिंस कर रही है। सारा कंजेशन जैसे डाइल्यूट होता जा रहा है और क्लिंस होता जा रहा है। इसी के साथ हमारे शरीर में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होने लगे हैं। हेड टू टू पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रही है।
हमारी वाइटल एनर्जी बहुत अच्छी हो चुकी है और इसी के साथ हमारा शरीर एनर्जेटिक हो रहा है। जैसे जैसे इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है, उसी के साथ ये हमारे सारे ऑर्गन्स की हीलिंग कर रहा है, सारे बॉडी के पार्ट्स एंड ग्लैंड्स की हीलिंग कर रहा है, हमारे हर एक मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, हर एक टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमारे बोन्स हेल्थी हो रहे हैं, बोन जॉइंट्स हेल्थी है, लुब्रिकेशन बहुत अच्छा है और हम पूरी तरह से और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। हमारी पूरी फिजिकल बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है, फ्लेक्सिबल इन एवरी टर्म्स। हमारा मोबिलाइजेशन बहुत इजी है, वी कैन वॉक इजीली, वी आर एबल टू रन इजीली। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स और जॉइंट्स का मूवमेंट बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल। फील द एनर्जी activating every substrate channel inside us, connecting to our physical body। और इसी के साथ ऊर्जा हमारी चक्रास से कनेक्ट हो रही है और हमारी सारी चक्रास को भी एक्टिवेट कर रही है, उन्हें हील कर रही है। हमारी सारी चक्रा की एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है। सारे चक्रास की फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड है और हमें पूरे स्पाइन में रिलैक्सेशन मिल रहा है। हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स होता जा रहा है और ये रिलैक्सेशन हमारे माइंड को पीस एंड हार्मनी दे रहा है। फील करें ये सारी एनर्जी हमारे माइंड को भी रिलैक्स करते जा रही है, लीडिंग टू serenity, bliss एंड जॉयफुल मोमेंट। और इसी के साथ इस ऊर्जा के साथ धीरे धीरे हम प्रेजेंट में आएंगे। हम अपनी सारी चेतना को पूरी तरह से प्रेजेंट में ले आएंगे। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इस प्रेजेंट बॉडी में आ चुकी है, प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है। अब आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं, दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर। अब इनको आपकी आंखों पर ले जाएं। रिसीव ऑल द हीलिंग लाइट। Say thanks to all the God goddesses, masters। और धीरे से आपकी आंखें खोलें। Slowly open your eyes। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हीलिंग तो हम रोज करते हैं,
हीलिंग लाइट के साथ अपनी एनर्जी को एनहांस करते हैं। तो आज एक नई चीज और सीखेंगे। कई बार हमने इन्हें सुना भी होगा, समझा भी होगा और शायद प्रैक्टिस की भी होगी। इस थेरेपी को हम कहते हैं मुद्रा हीलिंग थेरेपी। अब इस मुद्रा हीलिंग थेरेपी से हम कितनी सारी चीजों को हील कर सकते हैं। जैसे आप कई बार कई सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी तरीके अपनाते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसमें से ये भी एक थेरेपी है जो हमारी हस्त मुद्रा भी कहा जाता है। जैसे हमारे जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स के टिप को दूसरे टिप के साथ कनेक्ट होते हुए एक फॉर्मेशन दिया जाता है। और इन फॉर्मेशन से जो मुद्राएं बनती है वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छी करती है। हमारे यहाँ पर इन मुद्राओं का कई तरह से प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हम लॉन्ग बैक जाएं या फिर थोड़े से मिडिल टर्म्स में भी जाएं तो हम देखेंगे कि हम जो भी नृत्य करते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक्स होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, तो तब कुछ एक्सप्रेशंस हाथों के द्वारा भी किए जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये अगेन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मुद्रास हैं और इनके जरिए आप तक बातें पहुंचाई जाती है। तो ये डांसेस में भी जो इस्तेमाल होता है, इससे भी हमारी हेल्थ क्योर होती है। अगर यहाँ पर हम इससे और समझे तो एक फिजिकल मूवमेंट भी है आपकी बॉडी की, और साथ ही जो उंगलियों से एक अलग अलग गेस्चर्स दिए जाते हैं, वो गेस्चर्स आपके बॉडी से कनेक्ट होकर आपको हील करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के फॉर्म में इसे हम एक्टिव मेडिटेशन भी कहते हैं। अब इस एक्टिव मेडिटेशन में फिजिकल बॉडी का मूवमेंट भी है और हैंड गेस्चर्स भी है, जो डांसेस में स्पेशली हमारे जो क्लासिकल डांस है उसमें इनका प्रयोग किया गया है। अब यही मुद्रा है ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना के वक्त की हुई है। इन्होंने ऐसे कई सारे हमारे ऋषि मुनि होंगे, जो महात्मा होंगे, ये मुद्रा से अपनी साधना करते हैं, अपने शरीर के अंदर के पंच तत्व को बैलेंस करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो आपके ये पंच तत्व को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो क्या होता है, इसी के साथ हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितने भी इम्बैलेंस है, ये सारे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब इम्बैलेंस मीन्स क्या? इम्बैलेंस मीन्स जैसे हमारे शरीर, जब हम पंच तत्व से मैच करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएंगे जहां पर वाता पित्ता एंड कफा है। तो जो वात पित्त एंड कफा है, ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहे, जैसे कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति या फिर वात प्रकृति को बैलेंस करता है या इम्बैलेंस करता है। अगर इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमारे अंदर डिजीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे बेसिक डिजीज होती है कोल्ड कफिंग, जो छोटे बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं कोल्ड कफ को। उसके बाद जब मिडिल एज होता है तो यू सफर विद द एसिडिटी, और जो ओल्ड एज होता है तब वात आता है। तो हमारे ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक बार अगर बैलेंस कर ले और हम इसे पूरी तरह से अपने अंदर अलाइन करें, तो हमारा सिक्स्थ एलिमेंट जो होता है, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ अबंडेंस, दैट इज द एनर्जी ऑफ पीस, हार्मनी, सेरेनिटी, सेटिस्फिकेशन, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन भी आ जाएगा और साथ ही अबंडेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स। तो इसी ब्लेसिंग्स के साथ ऐसे कई सारे महात्मा हैं जिन्होंने मुद्रा के साथ, अपनी साधना के साथ अपने आप को वहां पर स्थिर रखा हुआ है ना। प्रॉपर जैसे हम फिजिकल फूड लेते हैं, उन्हें उस फूड की भी नीड नहीं होती है, सिर्फ इस ऊर्जा से वो अपनी पूरी शरीर की शक्ति को बैलेंस करते हैं। तो वैसे ही हमारा भी शरीर जो है, यही शरीर के अंदर जो हमारे चक्रा सिस्टम है, हमारे 7 चक्रास कनेक्टेड टू आ स्पाइनल कॉर्ड, जो मेजर 7 चक्रास है, दीज चक्रास आर हैविंग अ रिलेशन विद द 5 एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस स्लाइड में कि रूट चक्र जो है, हमारा रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सेक्रल हमारा वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सोलार फायर से जुड़ा हुआ है, हार्ट एयर से जुड़ा हुआ है, और अपर 3 चक्रास जो हमारे हैं ईथर से जुड़े हुए। अब जैसे हम इन चक्रास को, हमारे जो चक्रा 5 एलिमेंट है, उस 5 एलिमेंट के साथ 5 सेंसेस से कनेक्ट कर ले। अब 5 सेंसेस क्या है यहाँ पर?
जैसे यहाँ पर आप मिडल लाइन देखेंगे, जहां पर हमने सेंसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमारी जो अर्थ है वो स्मेलिंग, जैसे हमारी अर्थ है वो स्मेल से कनेक्ट हो रही है। फिर जो वाटर है इज फॉर टेस्ट, फायर है फॉर विजन, फिर एयर इज फॉर टच, और जो अपर हमारा ईथर है वो हियरिंग है। अब जैसे हम ये सारे पंच इंद्रिय की बात करते हैं, फाइव सेंसेस की बात करते हैं, तो इनसे कनेक्टेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे नोज, टंग, आई, हमारी स्किन, ईयर्स, तो ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से कनेक्टेड हमारे इमोशंस होते हैं। तो हम अगर इनसे कनेक्टेड जो हमारे इमोशंस हैं उस पर अगर हम बैलेंसिंग पा लें, उस पे अगर हम अलाइनमेंट पा लें, तो हमारे अंदर के जो डिजायर्स होते हैं ना, जो डिजायर्स अनएक्सेप्टेड, जैसे जो चीजें होती हैं, हमारे ऐसे कई सारे विश होते हैं जो फुलफिल नहीं हुए हों, और उसके कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम फियर में जाते हैं, एंजाइटी होती है, पॉजिटिवनेस होता है, इनसिक्योरिटी होती है, ऐसे कई सारे इमोशंस हमें हर्ट करते हैं। अब इमोशंस आए कहाँ से? जब जो कनेक्टेड बॉडी पार्ट जो है उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा है, वो जो देखना चाह रहा है वो नहीं दिख रहा है, वो जिसे पाना चाह रहा है वो नहीं पा पा रहा है, जिसका टच चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो खाना चाहिए वो डिजायर नहीं फुलफिल हो रहे, वो कार्विंग आपकी इनकम्प्लीट रह रही है। तो ये सारी चीजें जब तक हमारे अंदर चलेंगी, इमोशंस जनरेट होंगे, और इमोशंस जनरेट होंगे, वो इमोशंस अनफुलफिलमेंट के जरिए आपके बॉडी में जाएंगे, और जब अनफुलफिलमेंट होता है इट लीड्स टू एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे बॉडी के पार्ट्स में ट्रेवल करती है, एंड देन द डिजीज स्टार्ट। तो इसलिए हमें जब कुछ बैलेंस करना है, हम अगर इन इंद्रियों को बैलेंस करें, हमारे फाइव सेंसेस को बैलेंस करें, कनेक्टिंग टू आवर चक्रा सिस्टम, एलिमेंट सिस्टम, तो बहुत इजीली हम कई सारी चीजों को, जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, उन्हें हम लेट गो कर पाएंगे। तो ये जो सारी साधना होती है, ये तो साधना की बात हुई कि अगर हम उस आगे स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तब इतनी डीप साधना होती है। पर अगर बेसिकली सबसे पहले हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी को अगर हमें हील करना है, उस फिजिकल बॉडी को अगर हमें अच्छे से मेंटेन रखना है, तो छोटी सी शुरुआत करें मुद्रास का प्रैक्टिस करके, जिसके जरिए हम अपने स्वास्थ्य के अंदर करेक्शन ला सकते हैं और हीलिंग ला सकते हैं। अब जैसे हमारी ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा का रिलेशन 5 एलिमेंट से कैसे होगा, तो यहाँ पर दूसरी स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये हमारा हाथ का पंजा है और इसकी 5 उंगलियां हैं। अब ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारे पंच तत्व है। जैसे हमारी अग्नि जो है वो अंगूठे में है, फिर हमारे इंडेक्स फिंगर में एयर एलिमेंट है, मिडिल फिंगर में हमारी स्पेस है, फिर हमारी रिंग फिंगर में अर्थ है, और सबसे छोटी में वाटर है। तो जब भी हम कोई मुद्रा का फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन उनसे कनेक्टेड आपके जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट को हील करना स्टार्ट करती है, और उनसे कनेक्टेड आपके जो भी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स होती है, उनकी हीलिंग होती है। तो हम यहाँ पर कुछ मुद्राएं आज सीखने वाले हैं। हम ये जो मुद्रा के विषय में समझ रहे हैं, ये मुद्रा के विषय में जो हम जान रहे हैं, ये इसलिए जान रहे हैं ताकि आप आज जो सीखोगे, ये आप आज प्रैक्टिस में ला पाओगे। आपको डेली इस चीज को प्रैक्टिस में लाना है। अब सबसे पहले अगर हम अपना कल्चर समझे, हमारे कल्चर में क्या है, अगर आप कोई भी गेस्ट को वेलकम करते हो, तो आप क्या करते हो? आप नमस्ते करते हो एज एन इंडियन कल्चर। देखो, हमारा कल्चर एक साइंस से कनेक्टेड है। अगर आप अपने इस इंडियन कल्चर को समझे, कोई भी रिलीजन को समझे, एवरी रिलीजन इज समवेयर कनेक्टेड टू साइंस, बट उसको हमने रिचुअल का नाम दिया हुआ है। अब नमस्ते जो है, जैसे ही आप नमस्ते मुद्रा बनाते हो इसे, या फिर आप अंजलि मुद्रा कहो, ये अंजलि मुद्रा करते ही क्या होता है, आपके जो दोनों पाम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और हम ये पाम्स को, जैसे हम ये मुद्रा को अपनी छाती के सामने सेंटर में होल्ड करते हैं, तो जैसे ही आप सेंटर में आ जाते हो, ये आपके माइंड को बैलेंस करता है। मीन्स योर राइट साइड ऑफ माइंड एंड लेफ्ट साइड ऑफ जो माइंड है, वो पूरा बैलेंस होना स्टार्ट होता है। यू फॉरगॉट अबाउट पास्ट, आप
फ्यूचर के बारे में भी भूल जाइए, अब प्रेजेंट में आ जाइए, और प्रेजेंट में आपके हम अपने गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। तो ये देखो कितना अच्छा साइंस है कि वी आर ब्रिंगिंग आवर सेल्फ इन प्रेजेंट। हम एक रिस्पेक्ट तो देते ही है, साथ साथ में ये हमारे अंदर का स्ट्रेस निकालता है, ये एंजाइटी निकालता है, ये हमें मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। तभी तो हम जब मंदिरों में भी जाते हैं तो भगवान के सामने भी जाकर हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वन बाय वन जितने भी फेस्टिवल्स हुए, जैसे कि रिसेंटली हमने गणेश उत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, अभी पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें भी पूजाएं हो रही होगी हर किसी के घर में। जैसे यहाँ मुंबई में माउंट मेरी चर्च में, वहां पर भी इवेंट शुरू हुआ है फॉर अ वीक। तो ऐसे कई सारे रिचुअल्स होते हैं जहां पर हम जाके प्रेयर करते हैं, हम वहां पर पूजा करते हैं। तो वी डू अप्लाई दिस मुद्रा। और जितनी समय भी आप इस मुद्रा में बैठते हो, इतनी समय आप प्रेजेंट में आते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, एंजाइटी फ्री रहते हो, और ये धीरे धीरे आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है, पर हम तो मेडिटेशन हर समय कर रहे हैं। अगर आपने मंदिर में जाके सर झुकाया है, दोनों हाथों को जोड़कर, और 10 मिनट भी रुके, तो ये आपका पहला मेडिटेशन है। हमने अगर डांस किया है, 100% दिया है, तो वो भी हमारा पहला मेडिटेशन। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अब इसी के साथ, जैसे इसके पास में जो दूसरी मुद्रा है, ये दूसरी मुद्रा है समान मुद्रा। अब आपने देखा होगा समान मुद्रा कैसे बनी हुई है। 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स कैसे हुए हैं, ये 5 फिंगर्स सारे थंब से कनेक्ट हो रही है। मीन्स हमारे जो 4 फिंगर्स हैं, वो 4 फिंगर्स की टिप थंब के टिप से कनेक्ट हो रही है। तो सारे टिप्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। अब ये मुद्रा कब हम करते हैं, किसी को ध्यान आ रहा है तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, ये मुद्रा हमने कब की होगी, हमारे लाइफ में कभी की है हमने ये मुद्रा, कभी भी? यस, याद आ गया। इजी है, बहुत इजी है। हाँ, करेक्ट संध्या आंटी। जब हम खाना खाते हैं, यस, while having a food, while eating, yes, ये है हमारी समान मुद्रा। अब देखो ये भी मुद्रा है, तो हम हाथों से खाना क्यों खाते हैं? हम जब ये हाथों से खाना खाते हैं, तो हमारी जो ये 5 फिंगर्स हैं, आप 5 एलिमेंट्स, आप 5 एलिमेंट्स कनेक्ट विथ ईच अदर, और जैसे ही आप इन हाथों का इस्तेमाल करके इनसे आपका जो एक एक निवाला लेकर आपके मुंह में डालते हो, ये जैसे ही जाती है, आप जितनी बार भी इनको जोड़ोगे, ये देखो क्या करेगा, ये आपके माइंड को शार्प करेगा, माइंड के पावर को इम्प्रूव करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ये हमारे लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, हमारे अंदर के दोषा को बैलेंस करेगा, हमारी इंटरनल बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, हमारे हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसे हील करेगा, और हमारे एपेटाइट को इंक्रीज करेगा। तो कितना अच्छा है। अब कितनी बार हाथों से दिन में हम 3 मील्स तो लेते हैं, 3 नहीं तो मिनिमम 2 मील्स तो वी हैव लंच एंड डिनर। तो हम दोनों समय इस मुद्रा को हम करते ही करते हैं यूज। तो सोचिए कि कितनी अच्छी ये हमारी साइंस है कि जब भी हम हाथों से खाना खाते हैं तो हमारे अंदर का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, एपेटाइट इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स कितनी ज्यादा जरूरी है हम अपने हाथों से खाना खाएं। हाँ, समवेयर वेदर थिंग्स आर डिफरेंट, जहां पर आपको कुछ फॉलो करना है वहां पर जरूर यू कैन यूज स्पून, फॉक्स, एंड यू हैव टू फॉलो दैट सिस्टम। पर जब भी आप घर पर हो या फ्री हो, जहां पर भी पॉसिबल है, तो यूज या हैंड्स टू हैव अ फूड, माइंड शार्प होगा हमारा। वेरी इजी। ये दो मुद्राएं हैं तो बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आएगी हमारी योग ध्यान मुद्रा। ये योग ज्ञान मुद्रा भी शायद हम में से हर किसी ने मैक्सिमम टाइम किया होगा, योग ज्ञान मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा हमारे थंब के टिप को इंडेक्स इंडेक्स के टिप में, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसके टिप से कनेक्ट कर देना है, और इस तरह से फॉर्म करना है, और इसे लेकर आपके लैप पर रखना है। मीन्स हमारा जो नी फोल्ड है, उस नी फोल्ड पर आप प्लेस कर देंगे। दोनों हाथों से बनानी है ये मुद्रा, और लेकर आपको बैठ जाना है। अब ये क्या करती है,
ये जो योग ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्रा जैसे इसका वर्ड इटसेल्फ जो है वो एक विजडम की तरफ ले जाता है। जैसे ये मुद्रा हमें हेल्प करती है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इवन ये हमें हेल्प करती है ग्राउंडेड होने में। हमारे अंदर अगर एक्सेसिव एनर्जी रिसीव हुई है तो वो एनर्जी को बैलेंस करने में, ग्राउंडिंग करने में मदद करेगी। ये मुद्रा आपके पूरे हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद योर रूट चक्र। रूट मीन्स हमारी एंटायर फिजिकल बॉडी, हमारा पूरा सिस्टम आ जाता है, फिजिकल सिस्टम। ये साथ में आपको रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस फ्री करेगा अगेन। और ये धीरे धीरे जितना आप इसे प्रैक्टिस करोगे, आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर की फोकस को इम्प्रूव करेगा। जिन बच्चों को जैसे स्टडीज के लिए ग्रास्पिंग पावर, जैसे याद नहीं रहना, मेमोरी का वीक होना, ये सारी चीजों की कंप्लेन है, तो बच्चों को स्पेसिफिकली आप योग ज्ञान मुद्रा करवाइए। तो उनसे उनकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। और वो डेली अगर इस मुद्रा को 30 मिनट भी अगर मेडिटेटिव वे में बैठ कर प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है। एक साथ में बच्चे 30 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो यू कैन आस्क देम टू डू इट इन 3 पार्ट्स, लाइक 10 मिनट्स, फिर कभी 10 मिनट्स मिले डे आज में, एंड देन अगेन बिफोर स्लीपिंग 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप उनको कहिए कि 10 मिनट वो इस मुद्रा को लेकर अपने लैप पर इस तरह से प्लेस करके बैठ जाए, और साथ में 10 मिनट आप उन्हें भगवान का नाम चैंट करवाइए या फिर ओम चैंट करवाइए। ओम, जैसे हम कहते हैं कि ओम इज अ थर्ड आई, जो हमारा चक्रा है उसका बीज मंत्र है। तो जैसे ही आप ये ओम चैंट करना स्टार्ट करोगे मुद्रा के साथ, तो इवन हमारे लिए भी, एल्डर्स ऑल्सो एंड बच्चों के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। इस जैसे मेमोरी लॉस के लिए आप ये कर सकते हैं, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे वहां पर और रीजन क्या है उनका, क्यों लॉस हो रही है, उसका अगर प्योरली कॉज हमें पता चले तो हम आपको और भी गाइड कर पाएंगे। अब जैसे ये मुद्रा है, इसे हम मिनिमम 30 मिनट से प्रैक्टिस करेंगे। जो योग ज्ञान मुद्रा है, अगर एक इकट्ठा हमें प्रैक्टिस करना है तो 30 मिनट से, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये मुद्रा आपको प्योरली एनलाइटनमेंट स्टेट में ले जाएंगी, जहां पर हम वैराग्य की तरफ ज्यादा जाएंगे। फिर हमें वर्ldly डिजायर्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसका एक टाइम लिमिट है कि इसे आपको सिर्फ 30 मिनट ही प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा नहीं। बच्चे भी अगर करते हैं ओनली 30 मिनट्स, अगर वो एक साथ नहीं तो डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 10 10 मिनट्स का, और उनसे करवाइए। योग ज्ञान मुद्रा के बाद अब जो दूसरी मुद्रा है वो है वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा ये एक ऐसी मुद्रा है, जैसे बाकी सारे हम जितने बहुत सारे ऐसे तो मुद्रास हैं, पर आज हम कुछ स्पेसिफिक मुद्रा को ही समझ रहे हैं। तो हम मुद्रा जैसे करते हैं ना, तो बिफोर जैसे हैविंग मील, जैसे 30 मिनट्स बिफोर या फिर आफ्टर हैविंग मील आपको 30 40 मिनट्स के बाद करनी होती है। पर ये वायु मुद्रा जो अभी हम समझने वाले हैं, वायु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो इमीडिएट आफ्टर मील यू कैन हैव, इमीडिएट आफ्टर मील यू कैन हैव दिस वायु मुद्रा। अब इसमें जैसे अगर किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ रहा है, ओवर ईटिंग हो गया, अनईजीनेस फील हो रहा है, तो तब आप ये मुद्रा को परफॉर्म कर सकते हैं। इसे करनी कैसे है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे ले आना है, जो हमारे थंब के नीचे की लाइन होती है, यहाँ पर बेस पे ले आना है। इस तरह से आप कनेक्ट कर दें और फिर थंब को ऊपर से ऐसे कर दें, तो ये आपकी वायु मुद्रा बन जाएगी। इस तरह से ले आए इंडेक्स के टिप को थंब के बेस पर, और फिर थंब को ऐसे हल्का सा प्रेस कर दो, तो ये आपकी वायु मुद्रा होगी। अब ये वायु मुद्रा जो है आपके अंदर के एक्सेसिव जो भी ऐसे गैस्ट्रिक इश्यूज है उसको हील करेगा। और ये आपके अंदर जॉइंट पेन अगर किसी को है, रूमेटिज्म है, साइटिका का इश्यू है, एथराइटिस रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल मुद्रा है। अब जैसे ये मुद्रा है आपके अंदर की जो भी ट्रेमर्स हैं, जैसे लोग पार्किंसन सफर करते हैं, तो उनके अंदर कोई तो ट्रेमेटिक इश्यूज होंगे, उनको वो रिलीज करेगा, साथ ही डिजीज जो कंडीशन है उनकी उसको भी हील करेगा। जैसे हमने समझा कि अनईजीनेस आफ्टर अ मील,
तो ये जब प्रैक्टिस करनी हो तो अगर आप वज्रासन में बैठ पाए तो वज्रासन, जिसे हम डायमंड पोज भी कहते हैं, उसमें आप बैठिए, या फिर आप नॉर्मल सुखासन में बैठकर ये मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह है वायु मुद्रा। अब जैसे वायु मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो ये मुद्रा आप बेसिकली जैसे इमीडिएट अगर आफ्टर मील है तो 5-10 मिनट्स में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे और थोड़ा लंबा ड्यूरेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगेन इट विल बी ओनली 25 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। वायु मुद्रा आपको बहुत रिलीफ देती है। दिस इज द ओनली मुद्रा विच कैन बी डन इमीडिएट आफ्टर हैविंग अ मील। गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन जॉइंट पेन जिसे हो रहे हैं, उनमें से कोई भी इश्यू आपको है तो आप ये मुद्रा जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर डिजीज के ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो दिस हैज टू बी रेगुलरली प्रैक्टिस फॉर 3-4 मंथ्स, तब जाके हमें रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर लाइक एन होम्योपैथी। हमें इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप योग ज्ञान मुद्रा भी कीजिए। योग ज्ञान मुद्रा भी रेगुलर बेसिस पर अगर आप करते हैं, इसे आप सुखासन में बैठकर या फिर पद्मासन जो है, पद्मासन में बैठे योग ज्ञान मुद्रा में, तो और भी बेस्ट होता है। पर उससे भी आपको रेगुलरली लाइक 2-3 मंथ्स कंटिन्यूस कीजिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। इसके बाद की जो मुद्रा देखने वाले हैं वो है अपान वायु मुद्रा। अब जो ये अपान वायु मुद्रा है, ये आप देखेंगे हमारी जो बीच की उंगलियां मीन्स हमारी मिडल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर, इसके टिप को थंब के टिप से इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर बेस में अगेन थंब के बेस में रख दिया। तो ये क्या हुआ? अपान वायु मुद्रा। हमने आगे समझी थी वायु मुद्रा ये वाली, तो यहाँ पर अपान करना है इस तरह से, तो ये अपान वायु मुद्रा हो जाएगी। अब ये मुद्रा जो है, मुद्रा आपकी हार्ट बीट, जिसे पेल्पिटेशन के इश्यूज होते हैं, ये पेल्पिटेशन के इश्यू को हील करेगी। आपके अंदर कोई भी लाइक फियर है, फियर को रिलीज करेगी, एंजाइटी को रिलीज करेगी। अगर कोई हार्ट अटैक सफर कर रहा है एंड इफ पॉसिबल दैट अगर आप उनसे ये मुद्रा प्रैक्टिस करवाइए तो वो जो भी डैमेज हुआ है उनके मसल्स को, वो डैमेज को डिक्रीज करेगी और उन्हें उस समय के लिए राहत देगी। ये पेन किलर के जैसे उन्हें ट्रीट करेगी। इसे संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल मुद्रा जो अभी हम समझ रहे हैं, अपान वायु मुद्रा, जिसको हमने बनाया, इंडेक्स के फिंगर को बेस पे कनेक्ट कर दिया और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को थंब के टिप से कनेक्ट कर दिया। ये हो गई अपान वायु मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है इसे संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज लाइक अ संजीवनी बूटी। अगर आप हार्ट अटैक के समय भी कोई अवेयरनेस में है या नहीं भी है, उन्हें आप ये प्रैक्टिस करवा के यू कैन यूज दैट, जो सुजोग थेरेपी में जो टेप्स यूज करते हैं उससे लगाकर आप उनको ये मुद्रा में रख दीजिए तो भी उन्हें बेनिफिट रहेगा। जैसे किसी को टूथेक हो रहा है, टमी में क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प हमें कहते हैं, या एक है, बैक एक है, जॉइंट पेन है, हिल्स में पेन है, कोई भी पेन है, उस पेन में भी आपको ये पेन किलर के जैसे काम आएंगे। किसी को ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन है, तो उसमें भी ये मुद्रा आपको रिलीफ देगी। आपके अर्थ एलिमेंट के डेफिशिएंसी को हील करेगी। हमारे अंदर के वाता एंड पित्ता को भी ये हील करेगी। ये है जैसे अपान वायु मुद्रा। इसे आपको 30 या मैक्सिमम 40 मिनट ही प्रैक्टिस करना है। जो इनमें से अगर कोई भी इश्यू आप फेस कर रहे हो और आप उस इश्यू को पूरी तरह से हील करना चाहते हो, तो इसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ये मुद्रा से बॉडी भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। ये मुद्रा डेली अगर आप 3-4 मंथ्स इस तरह से दोनों हाथ से फॉर्म करके आपके लैप के ऊपर, नी फोल्ड्स के ऊपर प्लेस करके आप बैठ जाइए। चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन के वक्त आप ये मुद्रा लेकर बैठ जाइए। जैसे बहुत सारे लोग हम चक्र मेडिटेशन करते हैं, उस समय भी इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है।
अगर आप मंदिरों में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, यू हैव दैट टाइम ऑफ 30-40 मिनट्स, तब आप इस मुद्रा को लेकर बैठ जाइए। वेरी इजी। आप चाहे म्यूजिक सुन रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तब भी आप ये मुद्रा में बैठ सकते हो। दिस इज अ वेरी पावरफुल मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। फिर इसके बाद जो दूसरी मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। अब जैसे ये प्राण मुद्रा है, ये बनी कैसे है? हमारी जो रिंग फिंगर है उसके टिप और हमारी छोटी उंगली है लिटिल फिंगर, उसके टिप को थंब के टिप से कनेक्ट कर दिया, तो ये है प्राण मुद्रा। प्राण जो मुद्रा है, इसको लाइफ फोर्स कहा जाता है। जैसे प्राणा इटसेल्फ हम कहते हैं प्राण शक्ति, तो ये हमारे हर एक चक्र से कनेक्टेड है। प्राण मुद्रा जो है हमारे हर एक चक्रा से कनेक्टेड है। तो जैसे हमने चक्रा के बारे में समझाई है कि चक्रा हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स एंड ऑर्गन से, या जितने भी हमारे 7 चक्रा से कनेक्टिंग टू एवरी नियर बाय बॉडी पार्ट से वो कनेक्टेड है। तो जब भी आप ये मुद्रा में बैठोगे, चक्रा भी हील होंगे, आपके कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स भी हील होंगे, और ये आपके अंदर के जो भी लाइफ फोर्स है उसको इम्प्रूव करेगा, और ये आपको हील करेगा। जैसे स्पेशली ये हमारे हर एक डिजीज को क्योर करेगा। जैसे कैंसर पेशेंट है, तो कैंसर पेशेंट भी अगर इस मुद्रा को परफॉर्म करे, प्राण मुद्रा को डेली विदाउट फेल फॉर 6, 7, 8 मंथ, जितने मंथ्स होते हैं उतने मंथ्स, जितने रेगुलरली विदाउट फेल, मतलब 10 to 15 मिनट्स तो मिनिमम, जैसे डिवाइड करके अगर आप इकट्ठे 30-45 मिनट्स नहीं बैठ पाते हो, तो ये आज में उसको 3 बार डिवाइड कर दीजिए 10 to 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इट विल गिव यू अ रिजल्ट। आपके अंदर का लाइफ फोर्स बढ़ेगा, आपके अंदर की प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, चक्रास की हीलिंग होगी, और साथ ही कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स और उनसे कनेक्टेड जो भी आपके इम्बैलेंस होंगे, अगर कोई डिजीज एनर्जी है तो वो भी क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ प्राण मुद्रा। अगर हमें और कोई मुद्रा याद नहीं भी आ रही है, तो हम सिर्फ प्राण मुद्रा को याद रखेंगे, तो प्राण मुद्रा हमें हर एक लेवल से, हर एक एरिया से हील करेगा। वेरी इजी। प्राण मुद्रा, हमारी छोटी उंगली और रिंग फिंगर को, इसके टिप को थंब के टिप से कनेक्ट कर देना, दोनों हाथों से कनेक्ट करके फिर आप अपनी लैप पर, नी फोल्ड्स पर प्लेस कीजिए, आराम से आप बैठ जाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड वन मोर थिंग बेनिफिट, ये मुद्रा इतनी इजी है कि ये मुद्रा जो है अगर आप रेगुलरली बेसिस पर प्रैक्टिस करें, जैसे आप सुबह में प्राणायाम करते हो अर्ली मॉर्निंग, बहुत लोग ब्रीथिंग टेक्निक्स करते हैं, तो ब्रीथिंग टेक्निक्स के वक्त भी आप मुद्रा में बैठ जाइए। इफ यू आर गोइंग ऑन वॉकिंग, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग्स पे जाते हैं, 2-3 किलोमीटर्स यू वॉक, तो वाइल वॉकिंग ऑल्सो जस्ट होल्ड दिस मुद्रा एंड कीप वॉकिंग, तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड इट इज वेरी इजी। और जैसे आप किसी ने ब्रीथिंग अस्थमा के लिए पूछा, तो एक रिक्वेस्ट है कि पहले उन्हें ब्रीथिंग टेक्निक्स करवाइए आप। जो अस्थमा है उनके अंदर बहुत सारी अनइजीनेस होंगे, देयर विल बी सम ब्लॉकेजेस रिलेटेड टू सेल्फ अप्रिशिएशन एंड सेल्फ लव, तो वो क्लियर होना जरूरी है। तो वो एक बार क्लियर होगा तो उनके अंदर का जो एस्थमेटिक इश्यूज है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मुद्रा अभी हमने जितनी देखी, ये 6 मुद्रास हमने देखी, तो ये 6 मुद्रास को हमें प्रैक्टिस करना है, इनमें से जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। जैसे अंजलि मुद्रा तो वेरी इजी हमारी हो ही जाती है, समान मुद्रा भी हो ही जाती है हमारी। देन द नेक्स्ट योग ध्यान मुद्रा, फिर उसके बाद वायु मुद्रा है, फिर अपान वायु मुद्रा, एंड अभी जो हमने देखी वो है प्राण मुद्रा। तो अब इनमें से हमें जो भी बेनिफिशियल लग रही है हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग, आप उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। साथ ही आप आपके नियर वंस जो भी होंगे, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उन्हें भी आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज वेरी इजी मेथड फॉर हीलिंग। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे इन्हीं मुद्रा के साथ में। जैसे प्राण मुद्रा जो है, तो प्राण मुद्रा के साथ में ही हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। तो सभी प्राण मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आपके दोनों हाथ में इस तरह से थंब के टिप को आपकी लिटिल फिंगर और
रिंग फिंगर के टिप को कनेक्ट करके आपके लैप के ऊपर ले ले। रिलैक्स होकर इस तरह से आपको लैप के ऊपर आएगा, आपको लैप के ऊपर प्लेस करना है। आंखें बंद, पूरा रिलैक्स हो जाइए। अब फिर आपका ध्यान आपकी सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a deep, long breath. और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। हम प्राण मुद्रा में बैठे हैं और इसी तरह से हमारे ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखते हुए सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, सारी हीलिंग ऊर्जा का आह्वान करते हुए हम अपने अंदर इस प्राण शक्ति के जरिए इन सारी ऊर्जा को प्रवेश होने देंगे। ये सारी हीलिंग ऊर्जा हमारी सांसों के साथ हमारे भीतर जा रही है। जैसे जैसे हम सांसें रिलीज कर रहे हैं, यह हमारे अंदर की सारी आदि व्याधि उपाधि को रिलीज कर रहा है। फिर ये प्राण शक्ति हमारे सांसों के साथ हमारे भीतर गई, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में जा रही है। और जैसे हम सांसें रिलीज कर रहे हैं, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी से सारा कंजेशन बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे हम रिलैक्स हो रहे हैं, ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलते जा रही है। हर प्राण ऊर्जा के साथ यह हमारे शरीर के हर एक हिस्से में घुलती जा रही है। हमारे हर एक ब्लड सेल्स एंड एटम्स तक जा पहुंची है। धीरे धीरे जैसे हमारे पैरों की उंगलियों से लेकर हमारे मस्तिष्क तक का पूरा हिस्सा इस प्राण ऊर्जा से भर चुका है। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे
हमारी रूट चक्रा से कनेक्ट हो रही है। जैसे ही ऊर्जा हमारे रूट चक्रा में प्रवेश कर रही है, हमारे चक्रा एक्टिव होते जा रहा है। इस चक्र के अंदर रहे सारे कंजेशन क्लेंज हो रहे हैं। जो भी सोमैटिक मेमोरीज है, जो भी फियर है, फोबिया है, ये सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। साथ ही हमारी सारी हीलिंग ऊर्जा इस प्राण शक्ति के साथ मिलकर हमारे पूरे रूट चक्र प्यूरिफाई कर रहे, क्लेंस कर रहे। हमारी दोषा भी हमने जन्मों जन्मों से कैरी किए हुए हैं, हमारी सोल के माध्यम से ये सारी दोषा को हील कर रही है। ये हमारी पूरे विजन को क्लीन कर रही है। हम महसूस कर पा रहे हैं इस क्लीनिंग को। इस ब्यूटीफुल एनर्जी पूरे मूलाधार में सर्कुलेट कर रही है और पूरा चक्र हमारा फ्रीक्वेंसीज की हम फील कर पा रहे हैं। जैसे ये चक्र इस फ्रीक्वेंसीज गति में घूम रहा है, इससे कनेक्टेड सारे हमारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स इस हीलिंग ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। हमारा मूलाधार चक्र अपनी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस्ड 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 कर रहा है। अब धीरे से हमारा ध्यान सेक्रल चक्रा पर ले आएंगे। अभी से 1.5 इंच नीचे इस चक्रा के अंदर ये सारी प्राण ऊर्जा जा रही है और इसी के साथ सारे हीलिंग लाइट्स जा रही है। जैसे ही प्राण शक्ति हमारी सेक्रल से कनेक्ट हो रही है, सेक्रल चक्र एक्टिव होता जा रहा है। इस चक्रों में रहे सारे कंजेशन क्लिंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे अंदर का फियर रिलेटेड टू इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस क्लिंज होता जा रहा है। इनसे कनेक्टेड हमारे नियर बाय बॉडी पार्ट ऑर्गन्स में रहे जितने भी स्टक इमोशंस हैं, एनी इश्यूज रिलेटेड टू वाटर अटेंशन, ये पूरी तरह से हील हो रहा है, क्लेंस हो रहा है। सेक्रल चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। जैसे जैसे क्लेंजिंग हो रही है, हम महसूस कर पा रहे हैं सारी हीलिंग ऊर्जा को यहाँ। इसी के साथ पॉजिटिवली हमारी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, हमारे पूरे नियर बाय ऑर्गन्स अपनी बैलेंस्ड एनर्जी के साथ नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं और चक्रा की ऊर्जा बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से हमारा ध्यान मणिपुर चक्रा पर ले आएंगे। नाभि से 1.5 इंच ऊपर इस ऊर्जा के अंदर
पूरी तरह से प्राण शक्ति जा रही है, साथ ही हीलिंग लाइट्स जा रहे हैं। मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है और मणिपुर चक्र अपने नियर बाय ऑर्गन्स को हील कर रहा है। हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, सबकी एनर्जी क्लेंस हो रही है, प्योरीफाई हो रही है। यहाँ पे स्टक जितने भी इमोशंस हैं, जो भी कंजेशन है, क्लेंस हो रहा है। हम महसूस कर पा रहे हैं इस चक्र की ऊर्जा को, इसकी फ्रीक्वेंसी को। हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी हो रहा है। हमारी मणिपुर चक्र की एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। अब धीरे से हमारा ध्यान हार्ट चक्र पर ले आएंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारा ये ब्यूटीफुल चक्र जैसे ही प्राण ऊर्जा इससे कनेक्ट हो रही है, साथ ही हीलिंग लाइट इस चक्र में प्रवेश कर रही है। हमारा हार्ट सेंटर एक्टिव होता जा रहा है। हार्ट सेंटर जैसे जैसे इस ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, साथ ही कनेक्टेड जितने भी इमोशंस हैं, जो भी स्टक पैटर्न्स हैं, वो सारे क्लिंज होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्लियर बाय सारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स इस हीलिंग लाइट को रिसीव कर रहे हैं। हमारे ऑर्गन्स हील होते जा रहे हैं। फील करें यहाँ पे स्टक जो भी एनर्जी है, जो ब्रीथिंग के लिए हमें हैप्पीनेस दे रही है, वो सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारा हार्ट चक्र पूरी तरह से प्योरीफाई हो रहा है, क्लेंस हो रहा है। महसूस कर पा रहे हैं इस एनर्जी सेंटर फ्रीक्वेंसी को। और हमारा हार्ट चक्र बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। अब धीरे से हमारा ध्यान हमारी थ्रोट चक्र पर ले आएंगे। विशुद्धि चक्र, इस ब्यूटीफुल चक्र में सारी प्राण शक्ति एंटर कर रही है, साथ ही हीलिंग लाइट आ रही है। यहाँ पे रुकी जितनी भी अनस्पोकन फीलिंग्स है, भी कंजेशन है, स्टक इमोशंस, ये सारे क्लिंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे थ्रोट चक्र से कनेक्टेड ग्लैंड, नियर बाय एरिया पूरी तरह से क्लिंज होना स्टार्ट हो चुका है, प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो चुका है। हार्ट चक्र से कनेक्टेड हमारे जितने भी फीलिंग्स पर रुके हुए हैं, ये सारे क्लेंस हो रहे हैं। ऑल द पेन, ऑल द हर्ट, ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। आपका थ्रोट चक्र प्यूरिफाई हो रहा है, क्लेंस हो रहा है।
इसी के साथ थ्रोट चक्रा की सारी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से हमारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आएंगे, बिटवीन द आईब्रोज। इस चक्रा में ये सारी प्राण शक्ति एंटर कर रही है, साथ ही रीडिंग लाइट आ रही है। चक्रा से कनेक्टेड हमारा जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो क्लियर हो रहा है। ये करें आपके लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड ऑफ ब्रेन, वो पूरी तरह से क्लिंज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। फील द रिलैक्सेशन एट योर थर्ड आई चक्र। इनसे कनेक्टेड हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पूरी तरह से सिग्नल न्यूरॉन प्रोटॉन से रिसीव करते हैं। ये सारे हील हो रहे हैं, क्लिंज हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र पूरी पॉजिटिव लाइट के साथ बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से आपका ध्यान टॉप ऑफ द हेड ले आएंगे, क्राउन चक्रा पर। हमारा ये थाउजेंड पेटल लोटस चक्रा है, सारी प्राण शक्ति इसके अंदर एंटर कर रही है, साथ ही रीडिंग लाइट प्रवेश कर रही है। इस क्राउन में रहे जो भी कंजेशन है, जो भी दोषा है, वो पूरी तरह से क्लेंस हो रहा है, हील हो रहा है। हमारी चेतना प्रेजेंट में आ रही है, हम डिवाइन चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी प्योर कॉन्शियसनेस हमें हमेशा अवेक अलर्ट रख रही है, और इसी के साथ हमारा क्राउन चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड 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 है। और अब धीरे से इसी ऊर्जा को महसूस करना है हमें। कुछ पल के लिए इस मुद्रा के साथ इस ऊर्जा को महसूस करेंगे हम। साइलेंस में रहेंगे कुछ पल के लिए।
अब धीरे धीरे हम अपनी सारी चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगे। slowly slowly we'll bring back our entire consciousness in this present moment। आपकी सारी चेतना धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोड में आ रही है। आपके शरीर को महसूस करें, आपके पैरों से लेकर मस्तिष्क तक के हर एक बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को फील करें। आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स ना आए। आप मुद्रा से अपने हाथ को फ्री कर सकते हैं एंड ब्रिंग मूवमेंट्स इन योर फिंगर्स। अब आपके दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर। अब इन्हें अपने आंखों पर ले जाए और अब थैंक्स कहें सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड का, सारी हीलिंग ऊर्जा का, सभी का थैंक्स कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से आंखें खोलेंगे एंड स्लोली स्लोली विल ओपन आवर आईज। वेलकम एवरीवन। और आप सभी का भी थैंक्स। आज का सेशन हम यहाँ एंड करेंगे और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा हमारे डेली 6 AM मॉर्निंग एंड 6 PM इन इवनिंग सेशंस के लिए। एंड जो भी आज हमने सीखा है उसे जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू।